नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं सुनीता सिंह होम गार्डनिंग। आज मैं आप सभी के साथ अपने होम गार्डन का एक नया अनुभव साझा करने जा रही हूं। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मार्केट से खरीदी हुई साधारण अदरक को अपने घर पर कैसे उगाना शुरू किया। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या बाजार वाली अदरक से भी पौधा तैयार हो सकता है, क्या वह अंकुरित होती है, क्या गमले में अच्छी तरह बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों न अपना पूरा अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूं, ताकि अगर आप भी अपने घर पर अदरक उगाना चाहते हैं तो बिना किसी परेशानी का शुरुआत कर सकें। दोस्तों, होम गार्डनिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी नई शुरुआत कर सकते हैं। कई बार जो चीज़ हम रोज़ रसोई में इस्तेमाल करते हैं वही हमारे गार्डन का एक खूबसूरत पौधा बन जाती है। अदरक भी उन्हीं में से एक है। मैं मार्केट गई और वहाँ से अच्छी ताज़ी और स्वस्थ अदरक लेकर आई। खरीदते समय मैंने ध्यान रखा कि अदरक बिल्कुल सड़ी हुई न हो और उसके ऊपर छोटी छोटी आंखें दिखाई दे रही हो। ऐसी अदरक जल्दी अंकुरित होने की संभावना रहती है। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह साफ पानी से धो लिया। कई बार बाजार की अदरक पर मिट्टी या दवा लगी होती है, इसलिए साफ करना ज़रूरी होता है। मैंने जब अदरक खरीदा था तभी अदरक में थोड़ा थोड़ा आंखें आ चुकी थी और देखिए मेरे अदरक कितने साफ सुथरे हो गए हैं। धोने के बाद मैंने उसे सीधे मिट्टी में नहीं लगाया। मैंने एक साफ पेपर लिया, अदरक को उसमें लपेटा और हल्की गर्म जगह पर ढक कर रख दिया। हर दिन यही उत्सुकता रहती है कि पता नहीं आज अंकुरन निकले होंगे या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन उसका हर काम सही समय पर होता है। 5-6 दिन बाद जब मैंने पेपर खोला तो देखा कि अदरक में छोटे छोटे अंकुरन निकल चुके हैं और जो छोटे पहले से निकले हुए थे वो थोड़ा बड़े हो गए हैं। उस समय बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही वह पल था जब लगा कि अब मेरी मेहनत सफल होने वाली है। अगर आप भी घर पर अदरक उगाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि बिना अंकुर वाली अदरक को सीधे मिट्टी में लगाने के बजाय पहले उसे अंकुरित होने का समय दें। इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद मैंने गमला तैयार करना शुरू किया। अदरक की अच्छी बढ़वार के लिए सिर्फ पौधा अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपने थर्माकोल पोट में पुरानी बगीचे की मिट्टी, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी रेत और थोड़ा सा नीम खली मिलाया। इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी बन गई। अदरक को ऐसी मिट्टी बहुत पसंद आती है जिसमें पानी रुकता नहीं है। कई लोग यही गलती कर देते हैं कि भारी मिट्टी में अदरक लगा देते हैं, फिर पौधा ठीक से बढ़ नहीं पाता। इसलिए मिट्टी की तैयारी सबसे ज़रूरी काम है। कहते हैं जैसी नींव होगी वैसी ही इमारत बनेगी। यही बात पौधे पर भी लागू होता है। जब मिट्टी पूरी तरह तैयार हो गई तब मैंने अंकुरित अदरक को गमले में लगाया। मैंने उसे बहुत गहराई में नहीं दबाया, बस हल्के हाथ से मिट्टी में रखा और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी ताकि अंकुर आसानी से बाहर निकल सके। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मिट्टी के ऊपर से हरी हरी पत्तियां निकलने लगी हैं। वह दृश्य देखकर तो खुशी मिली, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मिट्टी में जो उम्मीद बोई थी आज वही हरियाली बनकर मुस्कुरा रही है। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो गया तब मैंने उसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट किया। ऐसा इसलिए किया कि ताकि जड़ों को फैलने की पर्याप्त जगह मिल सके। ट्रांसप्लांट करते समय मैंने पूरी कोशिश की कि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। पुराने गमले की मिट्टी सहित पूरे पौधे को सावधानी से निकालिए और नए गमले में लगाना है। बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने से जड़ों को फैलने की अच्छी जगह मिलती है, जिससे अदरक भी मोटी और अच्छी बनती है। ट्रांसप्लांट करते समय मैंने जड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। सबसे पहले मैंने पुराने गमले की मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लिया।
ऐसा करने से पौधा निकालना आसान हो जाता है और जड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद मैंने बहुत ही धीरे धीरे पौधे को किनारे से ढीला किया और पूरी मिट्टी के साथ बाहर निकाल लिया। मैंने बिल्कुल भी जड़ों को नहीं तोड़ा, क्योंकि अदरक की जड़ें जितनी सुरक्षित रहेंगी, पौधा उतनी जल्दी नए गमले में अपनी पकड़ बना लेंगे। अगर आप भी पहली बार अदरक लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 12 से 15 इंच का गमला लें। जैसे जैसे अदरक बढ़ेगी, उसे फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और अच्छी फसल तैयार होगी। मैं तो बहुत सारे थर्माकोल के पोट मंगवा के रखी हूँ और उसी में मैं अपने पौधे लगाती हूँ। छोटे छोटे गमले में मैंने अक्सर फूल के पौधे ही लगाए हैं। मैंने इन पौधे की जड़ें को ध्यान से देखा। जड़ें बिल्कुल स्वस्थ थीं और नए नए अंकुर भी दिखाई दे रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। अब बारी थी नए गमले की तैयारी करने की। मैंने पहले से ही बड़ा गमला तैयार करके रखा था। उसमें अच्छी क्वालिटी की भुरभुरी मिट्टी, सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम की खली, चूना और थोड़ा सा रेत मिलाया था, ताकि मिट्टी में पानी बिल्कुल न रुके। अदरक को ऐसी ही मिट्टी पसंद आती है जिसमें पानी जमा न हो। इन सारे मिश्रण को हम मिट्टी में मिला देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जड़ जितनी सुरक्षित रहेगी, पौधा उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इन सारी खादों को मिट्टी में मिलाने के बाद से मैंने गमले में छोटे छोटे गड्ढे बना लिए। ध्यान रखें कि अंकुर हमेशा ऊपर की तरफ रखें। अदरक को बहुत गहराई में नहीं दबाना है, हल्के हाथों से मिट्टी से ढक देना है, ताकि अंकुर आसानी से बाहर निकल सके। मैंने इस बार अदरक पहली बार लगाया है और मैं देखती हूँ कि मेरा अदरक कैसे हो रहा है। अभी तो मेरे अदरक बहुत अच्छे हो रहे हैं और आगे चलकर देखते हैं कैसे हो रहा है। अंत बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, बस हल्की नमी बनाए रखें। इसके बाद गमले को ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की धूप या हल्की धूप मिले। लेकिन मेरे तो सीधे धूप आते हैं। लेकिन जिस दिन मैं इसको ट्रांसप्लांट की थी, उसी के एक दिन बाद से कई दिनों तक लगातार बारिश हुई है, जिसके वजह से मेरे पौधे अभी थोड़ा सही से नहीं निकले हुए हैं सारे। मैंने 2 किलो के लगभग अदरक का बीज लगाया हुआ है और मैं कई थर्माकोल के पौधे में इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। जैसे मेरे ये देखिए, मैं बहुत सारे जगह लगाई हूँ, थोड़ा दूरी दूरी पे लगाई हूँ, ताकि उसकी जड़ें ज़्यादा दूरी तक फैल सकें और अदरक हमको अच्छी मिले। ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं दें, थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, ताकि जड़ें उसकी मिट्टी में अच्छी तरह से पकड़ ले। अगर शुरुआत सही हो तो अदरक उगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ जाती हैं। मेरे 1-2 पौधे के ऊपर की जो टहनियाँ हैं उस सड़ गई हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने लगाई थी बहुत तेज़ बारिश हुई थी और कई दिन लगातार हुई है। समय समय पर मैंने सरसों की खली घोल और नीम खली थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी है। इससे पौधे को बढ़वार बहुत अच्छी हुई और पत्तियां हरी भरी रहती हैं। मेरा हमेशा यही मानना है कि पौधों को सिर्फ खाद और पानी नहीं चाहिए, थोड़ा समय और प्यार भी चाहिए। जब हम रोज़ अपने पौधों को देखते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तब उनकी छोटी सी बढ़त भी बहुत बड़ी खुशी देती है। मिट्टी से रिश्ता जोड़कर देखिए, ज़िंदगी में सुकून अपने आप मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर ताज़ी और बिना किसी केमिकल वाली अदरक उगाना चाहते हैं तो एक बार यह तरीका ज़रूर अपनाइए। थोड़ा धैर्य रखिए, सही मिट्टी तैयार कीजिए और पौधे की नियमित देखभाल कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अदरक की हार्वेस्टिंग मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुनीता सिंह होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने पौधों का और अपना खूब ध्यान रखिए। नमस्कार।